हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और गाइज आज 17 मार्च 2025 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं। और आपका जो इसके पहले एग्जाम था वो 12 तारीख को था। 12 तारीख से आज डायरेक्टली 17 तारीख को आपका एग्जाम है और 18 तारीख को आपका एग्जाम है ना। ये 2 दिन और आपका एग्जाम चलेगा, है ना। तो आप सभी का जो कमेंट आ रहा था ना कि इसके बीच वाले एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे, तो आपको बता दें इसके बीच में कोई भी एग्जाम नहीं था आपका 12 से 17 के बीच में, क्लियर है। इसलिए हमने कोई भी वीडियो आपको नहीं दिया। तो आज हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे जिसमें 100% जितने भी क्वेश्चन हमें मिले पूरे 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज पूछ गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को। आज के हमारे पहले प्रश्न से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बना है दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो समाज की स्थापना की गई इसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और ये जो स्थापना है उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। आपको ये भी याद रखना है ना। तो 10 अप्रैल 1857 को मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने, याद रखना है। और इसका क्या उद्देश्य के साथ में इसकी स्थापना की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना का जो उद्देश्य है वैदिक धर्म को पुनर्जीवित करना और समाज में सुधार लाना था। सिद्धांत क्या था इसका, है ना। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांतों में वेदों की मान्यता, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध करना शामिल था। अन्य योगदान की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक समाज सुधारक किए हैं, दार्शनिक किए थे जिन्होंने महिला और दलितों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई थी। तो इस तरह की चीजें हैं, आपको याद रखना है। उनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहा है। ये अभी तक 3 से 4 बार रिपीट आपका हो चुका है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से कवर करके जाइएगा जिनका भी आगे एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है ये आई है 2000 में, सन 2000 में 25 दिसंबर को, है ना। तो 25 दिसंबर सन 2000 आपको डेट याद रखनी। भारत सरकार ने ग्रामीण संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, ये शुरू की थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। उद्देश्य क्या है इसका, तो ग्रामीण सड़कों में संपर्कता को बेहतर बनाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सड़क सुविधाएं नहीं है। योजना का जो प्रकार है ये 100% जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रकार की योजना ये है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे पहले थोड़ी सी चीजें बता दें। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ 49 रुपए की प्राइस पर अभी दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, बेस्ट टाइम है परचेस करने का। तो अभी आप परचेस कर सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा किफायती जो टेस्ट सीरीज है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक, एक बार डेमो भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस ये हमारी और भी अवेलेबल है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह। और साथ ही हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च कर दी है। अगर नहीं देखी है तो जरूर से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप बड़ी आसानी से सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताते हैं आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम जल्द आपकी होने वाली है, आप सभी को बधाई है। तो इसमें काफी कम टाइम आपके लिए बचा हुआ है और यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी की सिर्फ 79 के नाम मात्र की प्राइस पर, शुल्क पर ये आपको मिल जाएगी, जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसमें करीबन 700 से 800 का समथिंग कंटेंट डाला गया है जो आपकी एग्जाम के एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग है ना। तो जरूर से एक बार चेकआउट करेगा। साथ ही आरआरबी ग्रुप डी की भी है, ये भी सिर्फ 79, और बाकी ये वाली एसएससी वाली भी सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए भी बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और आपको बताइए मध्य प्रदेश एग्जाम जो है अभी हाल ही में आरक्षक की वैकेंसी वापस से आने वाली है 8000 पदों के लिए, तो उसकी भी अवेलेबल है हमारे पास में। आबकारी आरक्षक की भी है ना। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, काफी ज्यादा कम प्राइस में यहाँ पर आपको मिल रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो ये 2.4% है ना। भारत में विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है ना। तो कच्छ के रन से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, है ना, ये 2933 किलोमीटर है, याद रखना है।
और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या में पहले नंबर पर आ चुका है, अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो दूसरे नंबर पर आएगा फिर। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में कश्मीर के इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है 3214 किलोमीटर है, और ये पूर्व से जो पश्चिम की ओर है ये है 2933 किलोमीटर, जो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक है। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन में भारतीय संविधान में नौवीं जो अनुसूची है जोड़ा गया। तो नौवीं अनुसूची जो जोड़ी गई है प्रथम संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। नौवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था, और यह अनुसूची कुछ विशिष्ट कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी इन कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी घाट के मैदान को क्या कहते हैं। तो इसको पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इसको कहा जाता है। जबकि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का जो मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये बेसिकली कहलाता है। अगला क्वेश्चन बना है डीपीटी का पूरा नाम क्या है। तो डिप्टीरिया पर्टुसिस टेटनेस इसका फुल फॉर्म है ना, याद रखना है डीटीपी का पूरा नाम डीपीटी। तो डिप्टीरिया पर्टुसिस, काली खांसी इसको बोला जाता है, और टेटनेस है ना, ये एक संयुक्त टीका है जो इन 3 बीमारियों से बचाता है। अगला क्वेश्चन बना है डीएनए का। डीएनए का क्वेश्चन बना है, डीएनए का पूरा नाम क्या है ये पूछा है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका हो जाएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीएनए का फुल फॉर्म है। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। ये आरएनए दोनों का हमने बता दिया, डीएनए है ना, डीएनए और आरएनए। तो डीऑक्सी इसमें ऐड कर लेना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड तो इसका हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीएनए का करना हो तो फिर उसके आगे डी लगा लीजिएगा, डीऑक्सी, है ना। तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड आसानी से आप याद रख सकते हैं एक ही में दोनों को। तो ये जो है जटिल आणविक संरचनाएं हैं जो कोशिकाओं और इस प्रकार सभी जीवों की अनुवांशिक विशेषताओं को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन बना है दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है। तो गोदावरी या फिर कावेरी, दोनों में से एक आवश्यकता है। अब ये हमने दोनों इसलिए डाला है क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस बताए हैं वो अलग अलग बताए हमें। किसी ने बताया दक्षिण की गंगा कौन सी है ना, दक्षिण की गंगा से क्वेश्चन बना है, इस तरह से बताया एक ने हमें, और दूसरे ने बताया दक्षिण जो है दक्षिण गंगा के नाम से किससे जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से किससे जाना जाता है, इस तरह से भी हमें मिला है। दोनों का आंसर अलग रहेगा। अगर क्वेश्चन बनाया है कि दक्षिण गंगा के रूप में किससे जाना जाता है तो गोदावरी होगा, और क्वेश्चन बनाया कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किससे जाना जाता है तो ये कावेरी नदी होगा। दोनों का अलग अलग है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या एग्जैक्ट मिला था। अगर गोदावरी नहीं मिला था तो कावेरी रहेगा, कावेरी नहीं मिला था तो गोदावरी फिर रहेगा, है ना। अगर ऑप्शंस अगर आपको एक एक मिले होंगे तो फिर तो आसान होगा आपके लिए करना। बाकी अगर दोनों था तो फिर आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अगला क्वेश्चन है 10 जुलाई 2024 में, है ना, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए डीए में कितनी बढ़ोतरी की गई, है ना, या कितनी वृद्धि की गई डीए में। तो ये जो की गई है ये 3% की वृद्धि इसमें की गई, बढ़ोतरी इसमें की गई है। 7वें वेतनमान आयोग के तहत सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को डीए और डीआर में भी 3% की जो वृद्धि है ये की है, जिससे दोनों 1 जुलाई 2024 से 53% बेसिकली हो गए। पहले 50% थे, अब ये हो गए 53%। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 280 किससे जुड़ा है। तो ये वित्त आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वित्त आयोग का गठन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं, और वित्त आयोग का मुख्य मकसद केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे पर सिफारिश देना है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में या उससे पहले किया जाता है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन बना है भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा था। तो ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र, है ना, भारत का पहला परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जिसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र टैप्स बोला जाता है, TAPS, तारापुर, है ना, परमाणु ऊर्जा संयंत्र टॉप्स, इसके नाम से इसको जाना जाता है। महाराष्ट्र के तारापुर में ये स्थित है। तो किस राष्ट्र में राज्य में आता है, महाराष्ट्र में, जो 28 अक्टूबर 1969 को चालू हुआ था। याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है ना। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। तो इनमें से राष्ट्रपति चुनाव में संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं, संसद के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते राष्ट्रपति चुनाव में, याद रखना है ना। संसद के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी की निर्वाचित सदस्य जो है इसमें बेसिकली शामिल होते हैं।
अगला क्वेश्चन है जो नेक्स्ट जो 1857 की क्रांति सुना है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो थोड़ी सी हम अपडेट दे दें आपको कि देखिए ये हमारी स्पेशल जीके की स्पेशल ई बुक है और ये टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। आपकी आरआरबी की एग्जाम हो गई, रेलवे की या एसएससी की हो गई या कोई और एग्जाम हो गई, अगर आपका जीके पूछा जाता है ना तो यहाँ से आपको अप टू डेट क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे जो टीसीएस ने अभी हाल ही की एग्जाम में जो पूछे हैं, तो उन पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस है इसकी और सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस में 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं जो आपकी एग्जाम की ओरिएंटेड है सारे के सारे, है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से एक बार देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, डेमो भी डला है एप्लीकेशन पर, है ना। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बना है 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, तो ये था सैनिक को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, यही मुख्य कारण था 1857 के सैनिक विद्रोह का, है ना। 1857 के विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था और इन एनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस जो है इनको दांतों से काटना पड़ता था और यह अफवाह थी, ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए थे, ये अफवाह थी, इस तरह से भी यहाँ पर चीजें हुई थी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्रोह जो है इसके बाद में समाप्त हुई थी, ये विद्रोह से समाप्त हुई। तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह था इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये पूरी तरह समाप्त हो गई थी, क्योंकि फिर बाद में इसको समाप्त करके भारत पर जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो 1857 में जो भारतीय विद्रोह हुआ था या जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ये समाप्त हो गया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने सीधे नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अगला क्वेश्चन बना है वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट के किस क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो किस क्षेत्र के लिए किया गया, शिक्षा और रोजगार के लिए क्षेत्र में बेसिकली ये 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया वित्त वर्ष 2025 के बजट में। तो सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए और इस आवंटन और इसके निहितार्थों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है, जैसे कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को सर्वाधिक 73,498 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1993 में संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया। याद रखिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है इनको ग्रेमी अवार्ड मिला संगीत के क्षेत्र में 1993 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए और ए मीटिंग बॉय द रिवर, है ना, एल्बम के लिए। तो इन दोनों के लिए इनको मिला है। 1993 में ग्रेमी पुरस्कार में पंडित विश्व मोहन भट्ट को बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए ए मीटिंग बॉय द रिवर एल्बम से सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर के शिष्य विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा की धुनों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1921 में, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही था। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आर्टिकल 280 है, 280 आई थिंक इसको हम ऊपर कवर कर चुके हैं, है ना। तो अनुच्छेद 280 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग की स्थापना जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति को हर 5 साल या उससे पहले जब वे आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2024 में एसबीआई का शुद्ध लाभ कितना है, तो यह है 61,077, है ना, 61,077 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एसबीआई का ये शुद्ध लाभ है 2024 का। तो वित्त वर्ष 2024 में आपके बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने 61,077 करोड़ का एकल शुद्ध लाभ घोषित किया, जो वर्ष 21.59% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट से भी क्वेश्चन बना था, है ना, बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट, इंडेक्स और एक्सरसाइज, है ना, इनसे क्वेश्चंस बने। इसके अलावा एक फेस्टिवल भी था, तोबा करके नाम था कोई सा, है ना, बता रहे थे कि फेस्टिवल का नाम कुछ ऐसे करके था, तोबा करके, है ना। तो आप देख लीजिएगा कौन सा फेस्टिवल आपको दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जालंधर पंजाब में बेसिकली किया गया। हॉकी पंजाब ने पेनल्टी शूटआउट में उत्तर प्रदेश हॉकी को 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है।
फाइनल जो है 19 सितंबर को खेला गया था 2024 को। पंजाब का जो जालंधर है इसमें ओलंपियर सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में ये खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री केंद्र शासन का देश प्रधान होता है, तो ये वास्तविक प्रधान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री केंद्र शासन का वास्तविक प्रधान होता है ना। भारत का वास्तविक प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है, ये आपको याद रखना है ना। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो होता है शासन का वास्तविक प्रधान होता है। सही अर्थों में उसके नेतृत्व में ही शासन का संचालन होता है। इसके अलावा गाइस यूथ टेक्निकल स्किल एंड मेंटेनेंस से भी क्वेश्चन बना 2024 योजना के रिलेटेड, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था जो आपकी एग्जाम में देखने को मिला था। क्लियर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन और बना था वो क्वेश्चन है आपका अभिधम्म पिटक, है ना। इसमें कुल कितने भाग है इसके, तो 7 भाग है इसके। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का तीसरा हिस्सा है और इसमें बौद्ध धर्म के गहन दार्शनिक मनोवैज्ञानिक विचार शामिल है ना। तो अभिधम्म के कुल 7 भाग होते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, मौर्यकाल में जो प्लेहराड़ी रक्षक को क्या कहा जाता था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। आप एग्जैक्ट बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आए हैं। बाकी हमने लगभग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए सारे के सारे लगभग बताने की कोशिश करिए। आगे दिनों में जिनका एग्जाम है नेक्स्ट शिफ्ट में अगर देख रहे हैं वीडियो तो जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा ज़्यादा, ताकि हम आपको एग्जैक्ट 100% रियल ऑथेंटिक एनालिसिस दे पाएँ। ये हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 रुपीज़ के प्राइस पर आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरा का पूरा, डेमो एप्लीकेशन पर डाला है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एग्जाम के ओरिएंटेड सारा कंटेंट है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, जो टॉपिक आपकी एग्जाम में लगातार पूछे गए सारे यहाँ पर हमने डाल रखे हैं। तो जाइए जाकर जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जाकर जरूर से विजिट करिएगा, सिर्फ 79 में मिल जाएगी आपको, है ना। ये हमारी SSS CGL की है, CHSL की है और ये MTS की है ना। बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि नाम मात्र की प्राइस पर। तो आप एक बार जरूर से विजिट जरूर करिएगा, चेकआउट करिएगा डेमो को, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ये हमारी मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है ना। ये इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दी है। ये हमारी स्पेशल ई बुक है जो आपको सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल रही है और 1500 से भी अधिक लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके रहेंगे। इन वीडियोस की PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।